हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि और आज मेरे पास है ये न्यूज़पेपर द हिंदू। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें अक्सर कहा जाता है कि अगर हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, आवर ग्रामर और बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, बट आज उन सारे फ़ायदों के बारे में बात ना करके हम बहुत बिगिनर लेवल पे डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, और कैसे हम वर्ड्स को निकालें न्यूज़पेपर से और कैसे उनसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है पुदुचेरी कैबिनेट गिव्स नॉड फॉर द प्रेजिडेंट्स रूल। तो दिस वर्ड नॉड एक्चुअली कॉट माई अटेंशन और मैंने सोचा कि आपके साथ में ये वर्ड डिस्कस करूँ। तो नॉड का क्या मतलब हो जाता है, चलिए मैं आपको एक पेपर पे लिख के समझा देता हूँ। सो आई हैव दिस नोटबुक और इस नोटबुक को जैसे ही मैं यहाँ पे खोलता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसका नाम है बफ। यहाँ पे लिखा है मूवी बफ्स। तो बफ किसे कहते हैं हम इंग्लिश में? बफ, मूवी बफ अगर किसी को हम बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो इंसान मूवीज़ देखने का बहुत शौकीन है, somebody who is very much fond of watching movies, जिसे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में मूवी बफ बोल सकते हैं, राइट। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है नॉड, राइट। अब नॉड का मीनिंग समझ लेते हैं। तो नॉड का एक बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है कि आप अपनी हामी देते हैं, आप रज़ामंदी देते हैं, आप गर्दन हिलाते हैं, आप किसी चीज़ की स्वीकृति देते हैं, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, यानी आप उस चीज़ के लिए अग्री हो जाते हैं। सो यू नॉड बेसिकली। तो नॉड आपका गर्दन हिलाने का वो मूवमेंट, वो भी नॉड है, और आपकी किसी चीज़ को स्वीकृति देना, यानी जैसे यहाँ लिखा है गिव्स नॉड, तो वो नॉड दे दिया उन्होंने, यानी कैबिनेट ने कहा कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, राइट। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए हामी दे दी है। अच्छा, नॉड का एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ जो होता है वो होता है एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे, जिसमें हम क्या करते हैं, नॉड के बाद में हम यूज़ करते हैं ऑफ, OFF। तो नॉड ऑफ का जो प्रॉपर मीनिंग निकलता है वो निकलता है कि नींद की झपकी आ जाना। समटाइम्स क्या होता है कि आप कोई मीटिंग में हैं, आप किसी सेमिनार में हैं, या आप किसी लेक्चर के दरमियान आपको बीच में नींद आ जाती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं झपकी आ जाना, नींद की झपकी आ जाना। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं नॉड ऑफ करना, राइट। तो मैं अगर सेंटेंस बनाता हूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई नॉडेड ऑफ इन द मिडल ऑफ द लेक्चर। लेक्चर के दरमियान, लेक्चर के बीच में मैं थोड़ी देर के लिए सो गया या मुझे झपकी आ गई, राइट। आई फेल अस्लीप इन द मिडल ऑफ द लेक्चर, राइट। इस वीडियो को देखते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको झपकी आ जाएगी, या आ गई होगी, या आ रही होगी। सो यू कैन ऑल्सो से दैट आई वॉज लिटरली नॉडिंग ऑफ इन द मिडल ऑफ दैट वीडियो, या कुछ भी जो भी आप बोलना चाहते हैं, राइट। इसके अलावा नॉड के साथ एक ईडियम बहुत प्यारा है जिसको हम कहते हैं हैव नॉडिंग एक्वेंटेंस। अगर आपके किसी के साथ में नॉडिंग एक्वेंटेंस हैं, एक्वेंटेंस का बेसिक मीनिंग होता है जान पहचान, किसी से आपका लेन देन, किसी से आपका संबंध, राइट। तो अगर इफ़ यू हैव लेट्स से नॉडिंग एक्वेंटेंस विद समबडी, ठीक है, देन आपके उनके साथ में जो संबंध है, या आपका उनके साथ में जो मिलना जुलना है, या आपकी जो उनके साथ बातचीत है, वो बहुत लिमिटेड सी है, वो बहुत सीमित सी है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। यू ओनली हैव नॉडिंग एक्वेंटेंस। तो नॉडिंग एक्वेंटेंस मतलब आप बस उनके साथ हाय हेलो का रिलेशनशिप आपका उनके साथ में है, उससे ज़्यादा आप उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, राइट। दैट इज़